ट्वेल्थ एक ऐसा बेंचमार्क है जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमारी मर्जी होती है या हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस से, फ्रेंड्स एंड फैमिली के सपोर्ट से वी चूज अ करियर फॉर अस। बट हम करियर चूज करते क्यों हैं? हम करियर इसलिए चूज करते हैं सो दैट कि हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकें। वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, वी कैन डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ, आवर फैमिली, एंड वी कैन हैव अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि हाँ मैंने कुछ किया है। सो ट्वेल्थ एक ऐसा बेंचमार्क है जिसके बाद आपकी जो लाइफ है वो एकदम चेंज हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग टू अ वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको आपकी ड्रीम्स पूरा करने में। हम जब छोटे होते हैं बचपन से हमारी कुछ ड्रीम्स होती है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ऐसे काम करूंगी, आई विल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई विल डू समथिंग फॉर माई कंट्री। जब मैं छोटी थी उस टाइम पे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आई डोंट नो वाई, रीजन मुझे नहीं पता, बट मेरे को वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि हाँ यू आर गोइंग इन टू स्पेस, और वो एक बहुत अच्छा लगता था मुझे कि हाँ आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस। बट then things get different and now I'm doing this and I'm very much happy about it. But कुछ आप छोटे बच्चों से पूछो कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो जब वो फ्लैग को देखते हैं, वो यूनिफॉर्म में किसी को देखते हैं, वो पेट्रोटिज्म की फीलिंग, वो प्राइड की फीलिंग, छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं बड़े होकर पुलिस में जाऊंगा, मैं बड़ा होकर आर्मी मैन बनूंगा। जिनके पेरेंट्स हैं जो डिफेंस में हैं, जो आर्मी में हैं, उनके बच्चे शुरू से वो कल्चर देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ दिस इज द लाइफ दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड फॉर आवरसेल्फ, दिस इज द वे दैट यू लीड योर लाइफ, दिस इज द वे दैट यू आर पेइंग रिस्पेक्ट टू योर कंट्री, दिस इज द वे यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर पीपल अराउंड यू। आप उन्हें फील कराते हो सिक्योर बिकॉज यू आर देयर टू हेल्प देम, यू आर देयर टू प्रोटेक्ट देम। तो वो जो बचपन से एक फीलिंग होती है ना, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इंडिया, आई वॉन्ट टू वेयर अ यूनिफॉर्म जिसके ऊपर इंडिया लिखा होता है, वो जो एक फीलिंग होती है दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर समथिंग, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट टू बी प्राउड, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट टू गेट इन टू अ करियर जहाँ पर आपकी जहाँ पर आपका मेंटल कैलिबर, आपकी फिजिकल फिटनेस, हर चीज इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है टू बिकम वन होल, you are going to serve country, you are going to get into India's finest as well as best career option. If we talk about the proud moment, if we talk about कि हाँ वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो जज्बा आता है, वो फ्लैग को देखने के बाद अगर एक जज्बा आता है कि हाँ मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। सो अगर आप भी ये सारा कुछ सोच रहे हो, if you also wanted to get into this career, if you also wanted to get into defense, if you also wanted to make yourself, your country proud, then this video is for you. So सबसे पहले हम बात करते हैं why you should choose defense as a career option. सबसे पहली बात है defense gives you job security. It provides you stable as well as secure employment with opportunities for advancement. Once you get enter into defense, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टू ग्रो पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। ठीक है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, देन आपके पास ग्रोथ है। एवरी सिंगल डे यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, यू आर इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर दैट विल हेल्प यू एज वेल एज योर माइंड टू ग्रो इन अ सर्टेन मैनर दैट यू विल नेवर फील बोर। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पिछले वाला दिन और आपका आज वाला दिन बिल्कुल सेम है, बिकॉज एवरी सिंगल डे यू आर facing new challenges, you are coping up with them, you are coming out with new solutions. So इससे क्या है कि आपका माइंड हर टाइम काम कर रहा है, you are every single day you are doing something physically as well as mentally that is helping you to grow as a better person. Apart from this, defense offers you diverse career options as well. According to us, there are very limited options available in defense, like there's army, there's navy, then there is coastal guard, then there's air force. But apart from this, technically as well as administratively, there are n number of other options available. So once you get into this field, आपके पास बहुत सारे options explore करने का आपको मौका मिलता है कि हाँ आपका जो इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें आगे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस,
आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपको एक स्टेबल पोजीशन मिलती है, वो प्राइड की फीलिंग आती है। व्हेन यू हैव दैट इंडिया ऑन योर चेस्ट, वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है कि हाँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई होल नेशन विद मी। सो डाइवर्स करियर ऑप्शंस के अलावा आपको पर्सनल ग्रोथ का भी मौका मिलता है। व्हेन यू pursue a career in defense, you will get to know about leadership, discipline, teamwork, thinking of solutions even when there is no solution available. Every single day you are training your mind, every single day you are training your body कि हाँ, मुझे no matter what is happening in my personal life, no matter what is happening around me, मुझे कैसे काम रह के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। So if you also want to build yourself, if you also want to build your mechanism in such a way, then you should pursue defense as a career, because you will see yourself in totally different avatar after becoming a member of defense family. So if you are also looking out कि हाँ, मुझे defense क्यों join करनी है, तो ये कुछ pointers हैं। If you think कि आप इन सब चीज़ों के लिए ready हो, आप सुबह उठ के एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, आप एक प्रॉपर डेकोरम फॉलो कर रहे हो, यू आर मेकिंग योर सेल्फ द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर डूइंग एवरी सिंगल थिंग टू रिमेन ऑन ग्राउंड, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, इफ यू आर ऑल्सो रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स and then shine like a bright star, then this career is only for you. And now let us discuss about the eligibility criteria to get admission in defense forces. So talking about the eligibility criteria किसी भी career option में admission लेने का एक bare minimum criteria होता है कि इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप eligible हो, तभी आप उस career को pursue कर सकते हो। So talking about the defense sectors, सबसे पहले बात आती है age limit की। So if you are going for NDA, that is National Defense Academy, so उस टाइम पे जो वहाँ पर एज लिमिट है that is 16.5 to 19 years. And for the other branches of defense, it varies from different branches and the age limit is 19 to 22. Then talking about the education qualification to get into the defense forces varies from branches to branches, but if you want to get into NDA, then आपके पास minimum 12th होनी चाहिए। Then talking about physical fitness, if you want to get into defense, तो आपको वहाँ पर एक set decorum की requirement है, एक set body stats की requirement है। So if you are into that, then you are eligible to get into defense forces. Then talking about the third criteria to get into defense, that is physical fitness. You must qualify the physical fitness test if you want to get into defense as a career option. So आपको वहाँ पर आपकी eyesight, physical appearance and your height, everything having their own set limits. So अगर आप उन limits के अंदर आ रहे हो तो आप eligible हो to get into this field. Then talking about the fourth aspect, that is your medical standards. You have to be fit and fine if you want to get into defense, because वहाँ पर जिस भी टाइप की ट्रेनिंग होती है, जो भी पूरा डेकोरम फॉलो किया जाता है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, then you won't be able to cope up with the pressure that you are going to handle there. So if you want to get into defense, so आपको अभी से ही तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है, so that कि जब एक्चुअली आपके पास टाइम होगा to get into the defense field, तो आप प्रॉपरली बिल्कुल तैयार होगे उसके लिए। Okay, then the next eligibility criteria is citizenship. You must be an Indian citizen if you want to pursue a career in defense sectors. After that, the last point is gender. Male and female both can apply for the career options in defense, but still there are few branches जहाँ पर सिर्फ अभी men की ही requirement है, वहाँ पे अभी females के लिए seats नहीं है। So if you are going to pursue a career in defense sector, so just check all the eligibility criteria and then work accordingly and get admission and keep rocking. So now हमने ये भी बात कर ली कि आपको डिफेंस क्यों ऑप्ट करना चाहिए, हमने ये भी बात कर ली कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। Now talking about the most important part of this segment,
कि कौन से एग्जामिनेशन हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू परस्यू योर करियर इन डिफेंस सेक्टर। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, सो आपके पास बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए और जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 16.5 years। अगर आप ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पास करते हो देन यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर द एनडीए एग्जाम। Then the second most important exam is combined defense exam, that is defense exam. Defense exam की जो minimum qualification है that is graduation and the age limit is 19. And after that the third exam is Indian Coast Guard exam. यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए and you want to pursue a career in Indian Coast Guard, तो आपकी जो minimum requirement है that is 12th with science और आप वहाँ पे टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू गो इनटू एयरफोर्स एज एन ऑफिसर, सो आपके पास एग्जामिनेशन है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और इफ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन एयरफोर्स, सो आप ये आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। And the last examination is Naval Academy examination. If you want to join defense as a Navy officer, if you want to serve country as a naval officer, so you can give Naval Academy examination. जिन भी students के पास physics और mathematics हैं in their 12th, they are eligible to get into Naval Academy examination. अब बात आती है कि minimum percentage क्या requirement है। So minimum percentage is required 50% if you want to get admission or if you want to pursue a career as a defense personnel. Now talking about the most important as well as exciting part की future scope क्या है अगर मैं defense में अपना career बनाता हूँ या बनाती हूँ। See, if you are getting into defense forces, so जो आपका future scope है वो बहुत ज़्यादा wide है, बहुत ज़्यादा broader है। इनिशियल डेज में जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है या जब आप एक किसी पोजीशन पर हो सकता है आपको डिफिकल्टीज आए बिकॉज वो इस जॉब का नेचर है। जब तक आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी तब तक आप एक्चुअली उस पोजीशन का या आप एक्चुअली जो आपको करना है उसका आप फ्रूट प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो challenges, hurdles, then difficulties, then end problems, ये इस डिफेंस की जॉब के या डिफेंस के करियर के एक बहुत छोटे से पार्ट हैं। बट जो एक्चुअली बिगर पिक्चर है दैट इज द सेंस ऑफ प्राइड। बिगर पिक्चर है द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू आर गेनिंग। बिगर पिक्चर है द विजन। विजन क्या है? एक ऐसा नेशन, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे हर कोई सिक्योर है एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग दैट थिंग पॉसिबल। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन दिस फील्ड, सो आप हमेशा वो बिगर पिक्चर को देखना कि व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप इन दैट यूनिफॉर्म, वो जो प्राइड है, वो जो फीलिंग है, वो आपके चैलेंजेस, हर्डल्स और इन सब के आगे कुछ भी नहीं लगेगी। बिकॉज जब बहुत ईयर्स के बाद जब आप बैठकर सोचोगे ना कि ओके उस टाइम पर मैंने कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था और मैंने कैसे खुद को एज वेल एज अपने आसपास वालों को सिक्योर फील कराया था, आई मेड पीपल हैप्पी, आई मेड पीपल बिलीव कि हाँ समवन इज देयर टू हेल्प मी, समवन इज देयर टू प्रोटेक्ट मी। वो वाली चीज़ किसी भी चीज़ के आगे आई थिंक इतना मैटर नहीं करती है। इनिशियल ट्रेनिंग के टाइम पे जो दिक्कतें आ रही हैं, इनिशियल ट्रेनिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारा माइंड उतना ट्रेन नहीं है। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस करियर, सो स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड कि हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होंगी। बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ बिगर पिक्चर, व्हेन यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ बिग मूवी, तो वो छोटी छोटी चीज़ें तो आएंगी जाएंगी और इट्स ओके। बट बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर है कि यू आर सर्विंग योर नेशन। सो इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग लाइक दिस, then I think this is the best career option anyone can choose because the amount of satisfaction you will get at the end of the day is not being measured by anything in this world. So I hope आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। I'll be coming back tomorrow with new video and we will be discussing about NDA in detail. Till then, take care. Bye bye. Keep sharing, keep liking. I'll be meeting you tomorrow. Bye bye.